कम ही लोग होते हैं जिनकी कहानी जहन में छप जाती है। कम ही लोग ऐसे होते हैं जिनसे सब प्यार करते हैं, और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सबसे प्यार करते हैं। रतन टाटा ऐसे ही थे। कहने को तो वो एक उद्योगपति थे, लेकिन असल में वो एक राष्ट्रभक्त, भारत माता के असली रत्न थे। वो हर उस दौर में खड़े रहे जब देश को उनकी जरूरत थी। रतन टाटा ने कहा था, मैं जिस दिन और कुछ नहीं कर पाऊंगा उस दिन अपना बोर या बिस्तर बांध कर चला जाऊंगा। रतन टाटा आज हमें छोड़कर तो चले गए, लेकिन उन्होंने देश के लिए जितना कुछ कर दिया शायद ही कोई कर पाए। जब कोरोना काल में देश बुरे दौर से गुजर रहा था, तब रतन टाटा सबसे पहले आ गया और 1500 करोड़ का डोनेशन दिया। रतन टाटा ने उद्योगपति के तौर पर तो बुलंदियों को छुआ है, लेकिन उन्होंने जितना कमाया समाज को दिया भी उतना ही। टाटा ट्रस्ट ने अभी तक 856 करोड़ रुपए अलग अलग तरह से डोनेट कर दिए हैं। देश भर में टाटा ट्रस्ट के कई अस्पताल हैं जहां मुफ्त इलाज होता है। इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि बेजुबानों के लिए भी रतन टाटा ने अस्पताल बनवाए। रतन टाटा ने ही कहा था कि सफलता आपके पद से नहीं बल्कि दूसरों पर आपके प्रभाव से मापी जाती है। रतन टाटा ने इस देश को क्या दिया है, इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि रतन टाटा के दादा जमशेद जी टाटा ने हिंदुस्तान को उसकी पहली एयरलाइंस तोहफे में दी थी, और जब एयर इंडिया घाटे के दौर से गुजर रही थी तब टाटा ग्रुप ने ही इसे खरीदा था। एयर इंडिया जब वापस आया 2022 में, उनके मन में जो खुशी थी, क्योंकि आप याद रखिए उन्होंने जितना एयरलाइंस में इन्वेस्ट किया है और एयरलाइंस को वो इतनी अच्छी तरह जानते हैं और कोई नहीं जानता। रतन टाटा या यूं कहें टाटा ग्रुप ने हर हिंदुस्तानी के जीवन को प्रभावित किया है। आज हम नमक टाटा का खाते हैं, चाय टाटा की पीते हैं, दवा टाटा से मंगवाते हैं, कार टाटा की चलाते हैं, टाटा के प्लेन में उड़ान भरता है भारत। यहां तक कि प्राइवेट सेक्टर में सबसे ज्यादा नौकरी देने वाले भी टाटा ही हैं। रतन नवल टाटा अपने हर एक कर्मचारी के लिए परिवार के बुजुर्ग की तरह थे। जब साल 2008 में ताज होटल पर आतंकी हमला हुआ था, तब रतन टाटा खुद अपने कर्मचारियों का हाल जानने के लिए होटल पहुंच गए थे। रतन टाटा के देश प्रेम का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि उन्होंने उस वक्त कहा था, जरूरत पड़े तो ताज होटल को बम से उड़ा दो, लेकिन एक भी आतंकी बचना नहीं चाहिए। रतन टाटा ने इस देश के हर तबके के लिए काम किया, और इसी का मिसाल है नैनो का। हर मिडिल क्लास परिवार के घर में एक कार हो, यह सपना रतन टाटा का ही था। रतन टाटा ने सिर्फ इंसानों के बारे में ही नहीं सोचा, बल्कि बेजुबानों के लिए भी काम किया। मुंबई के ताज होटल में इंसानों को भले ही पैसे देने पड़ते हो, लेकिन यहां स्ट्रीट डॉग्स के लिए एक अलग से लाउंज है। जब बॉम्बे हाउस रेनोवेट हुआ, रतन टाटा ने इंसिस्ट किया कि एक एरिया सिर्फ कुत्तों के लिए होगा। ताज में भी आप जाइए, आज ताज बॉम्बे में जाइए, अगर कोई इंडी या रेस्क्यू डॉग है, उसको अंदर जाने की पूरी परमिशन है। रतन टाटा वो शख्स थे जिन्हें नाम, पहचान, अवार्ड्स इन सब से कोई मतलब नहीं था। तभी तो वो ब्रिटेन में प्रिंस चार्ल्स से अवार्ड लेने सिर्फ इसीलिए नहीं गए क्योंकि उनका पालतू डॉगी बीमार पड़ गया था। मैं 3-4 दिन पहले लंदन पहुंच गया तो टाटा साहब का मुझे मिस कॉल्स आई। तो जब मैं एयरक्राफ्ट से निकला, मैंने उनको फ़ोन किया। उन्होंने कहा, देखो मैं बकिंघम पैलेस नहीं आ पाऊंगा। मैंने कहा क्यों? नहीं, टीटो बीमार है। टीटो उनका जर्मन शेफर्ड। मैंने कहा मीन्स? विशेष नहीं। तो मैंने उस टाइम प्रिंस चार्ल्स को जाके बोला। उन्होंने कहा, देखो ये है इंसान। अपने आखिरी दिनों में भी रतन टाटा ने सिर्फ देश के बारे में ही सोचा। आखिरी दिनों में भी वो देश भर में कैंसर अस्पताल बनाने के अपने सपने को साकार करने में लगे थे। ये तस्वीरें असम में कैंसर अस्पताल के उद्घाटन के वक्त की ही है। भारत माता के रत्न रतन टाटा ने भले ही देह त्याग दिया है, लेकिन उन्होंने देश के लिए जितना कुछ किया वो अमर हो गए। रतन टाटा 1937 से हमेशा के लिए। जी न्यूज़।